अच्छा जब हम पढ़ रहे हैं, देखें इधर देखें, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी तक जो हमने मोशन की बात की, हमने कहा एक कार रोड के ऊपर जा रही है, ये पढ़ा हमने, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कम होती है तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तब भी एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी कम होती है तो डीसेलरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है, और उसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, माइनस से शो करते हैं। वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो एक्सेलरेशन होता है, तो उसको पॉजिटिव ए से शो करते हैं। ये हमने पढ़ा, ठीक है। अब हम ऐसी मोशन देख रहे हैं जो मोशन अंडर ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है? जैसे मिसाल के तौर पर किसी, ये रबर है, इसको मैं ऊपर से नीचे छोड़ूँ, ठीक है, और रबर को या बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ूँ, छोड़ा मैंने तो बॉल ऊपर से नीचे आएगी, ठीक है ना। तो ये भी तो मोशन है ना, ये भी तो हरकत कर रही है ना। एक गाड़ी रोड पर जा रही है, वो भी हरकत कर रही है। और एक बॉल को ऊपर से छोड़ रहे हो, वो भी ऊपर नीचे आ रही है, या बॉल को नीचे से ऊपर फेंको तो वो भी ऊपर जाएगी, तो वो भी तो मोशन कर रही है। इस टाइप की मोशन, इसमें किसी बॉडी को हम, अच्छा गाड़ी जब रोड पर जा रही है, बाइक रोड के ऊपर जा रही है, बस रोड के ऊपर जा रही है, तो उसको कौन फोर्स पर लगा रहा है? एक बस चल रही है तो फोर्स पर लगा रहा है, इंजन फोर्स लगा रहा होता है ना, इंजन फोर्स लगा रहा होता है। बाइक रोड पर जा रही है तो बाइक का इंजन फोर्स लगा रहा है, तभी तो बाइक चल रही है। अगर बाइक का इंजन फोर्स ना लगाए तो नहीं चलेगी, ठीक है ना। फिर आदमी को धक्का देकर ले जाना पड़ेगा बाइक को। तो वो तो था लीनियर, वैसी मोशन को कहते हैं लीनियर मोशन। लेकिन किसी बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए, अभी जो इस बॉडी है, एक तो ये कि इसको मैं यूँ लेकर आऊँ, हाथ से पकड़ लगे, ठीक है ना, तो मैं कहूँगा मूव कर रही बॉडी। तो दूसरा है कि मैं इसको छोड़ दूँ ऊपर से। अब जैसे जब तक मैं हाथ में पकड़ा होता मैं पकड़ा हुआ था, जैसे मैंने छोड़ा, तो अब ये जो रबर नीचे ऊपर से नीचे आया है, तो रबर में कोई इंजन लगा हुआ है, ये बॉल में कोई इंजन लगा हुआ है, खुद आए ना, अपनी हरकत से आए ना। कौन सी ऐसी फोर्स से ऊपर से नीचे, या बॉल को जब मैं नीचे से ऊपर फेंकता हूँ, जैसे मैंने फेंका तो बॉल ऊपर जाती है, ऊपर जाएगी। तो बॉल में कौन सा इंजन लगा हुआ है जो ऊपर जा रही है? वो तो इंजन तो नहीं लगा हुआ ना, वो ऊपर जा रही है। बाइक जब चल रही है तो इंजन लगा होता है, गाड़ी चलती है तो इंजन होता है, बस चलती है तो इंजन होता है। तो हम वो ऐसी मोशन पढ़ रहे हैं, जब भी कोई बॉडी ज़मीन से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, तो वो जो ये भी तो मोशन है ना, ये भी तो मोशन हो रही है, ये भी तो मूवमेंट हो रही है। बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ये भी तो मोशन है ना, ये भी तो मूवमेंट है। ऐसी मूवमेंट को अगर हम पढ़ें तो हम कहेंगे मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या पहले लिए, अब मिसाल के तौर पर, अब इसमें एक चीज़ होती है, अब बस अगर आपके पास एक बॉल है, जो इस बॉल से आप लोग खेलते हैं, ठीक है, जो लाइट बॉल जिसे कहेंगे, जो हल्की होती है, कॉक की बॉल, ठीक है। कॉक की बॉल का वजन ज़्यादा होता है या लाइट बॉल? कॉक की बॉल का ज़्यादा वजन होता है ना, कॉक की बॉल ज़्यादा हैवी होती है। जिस बॉल से हम लोग खेलते हैं गली में, मोहल्ले में, वो लाइट बॉल होती है, वो अगर सर पे भी लग जाए तो चोट नहीं लगती, लेकिन कॉक की बॉल सर पे लगे तो चोट लगेगी आपको, ठीक है। अब एक बंदा जो है एक बिल्डिंग में खड़ा हुआ है या अपनी घर की छत पे खड़ा हुआ है, वहाँ से कॉकी बॉल भी पकड़ता है और लाइट बॉल पकड़ता है, दोनों को छोड़ता है। कौन सी बॉल पहले नीचे आएगी ज़मीन पर? कौन सी बॉल आएगी? कॉकी बॉल नीचे आएगी पहले। क्यों ज़्यादा पहले आएगी आपके ख्याल में? कॉकी बॉल पहले नीचे क्यों आएगी? इसका वेट ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा इसलिए नीचे आएगी, ठीक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर आपके कहने का मतलब ये हुआ, जिस बॉडी का वेट ज़्यादा होगा वो पहले नीचे आएगा, जिस बॉडी का वेट कम होगा बाद में नीचे आएगा। ये बात कहने का मतलब ये है ना। अब मिसाल के तौर पर ये रबर है और ये पेंसिल है, ठीक है। चलो हम तजुर्बा करके देखते हैं अभी कौन पहले आता है। आप देखो इसमें पता किसका वजन ज़्यादा है? रबर का वजन ज़्यादा है ना। छोड़ के देखते हैं कौन पहले नीचे आता है, ठीक है। अब देखना, आंखें खोल के देखना कौन पहले नीचे आता है, ज़मीन से कौन पहले टकराता है, ये देखना। तुम लोग ये कह रहे हो जिसका वजन हल्का हुआ वो बाद में आएगा, जिसका वजन ज़्यादा हुआ पहले आ जाएगा, यही कह रहे हो ना तुम लोग। कॉकी बॉल पहले आ जाएगी और जो लाइट बॉल है आपकी वो आराम से आएगी, टहलते टहलते टहलते, अच्छा अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये लाइट है ना, ये लाइट इसमें किसका वजन ज़्यादा है? इसका रबर ज़्यादा, इसका वजन ज़्यादा। समझ में आ रहा है ना आपको? अब छोड़ दो, बहुत पहले आता है, ध्यान लेना कौन पहले टकराता है।
कौन सा कराया पहले? दोनों शादी से कराया, साथ कराया ना दोनों हैं? रबड़ पहले कराया दोनों स्लो है तो शॉर्पनर तो हल्का है, इसको तो बाद में कराना चाहिए। ये तो उल्टा हो गया, दोनों को मैं साइड एक साइड पर रखा हुआ है, दोबारा देखो दोनों सेम हाइट के ऊपर है ना। कौन टकराया पहले? इक्वली टकराया ना दोनों तकरीबन। तो अभी तो तुम कह रहे हो भाई वो लाइट को वो बाद में टकराएगा, जो वो बाद में टकराएगा, तो ऐसा नहीं होता। दोनों साथ टकराएगा। ये डिपेंड कब करेगा? जब कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की हो तब। मिसाल के तौर पर आप एक दरख्त में से पत्ता तोड़ दो, दरख्त में से एक पत्ता तोड़ो और कॉकी बॉल ले लो, अब बताओ कौन पहले आएगा? अब कॉकी बॉल पहले आएगी, पत्ता तो आराम से घूमता घूमता हवा में नीचे आएगा, कॉकी बॉल जल्दी आ जाएगी ना, क्योंकि पत्ते के मुकाबले में कॉकी बॉल बहुत ज़्यादा है। ये पत्ता बहुत हल्का है। क्यों हल्का? इसलिए कि पत्ते को आपको जो छोड़ रहे हो तो वहाँ पर हवा भी मौजूद है ना, हवा उसमें हिलाएगी पत्ते को, तो पत्ता हो सकता है बिल्कुल सीधा ना आए नीचे, इधर भी आपने छोड़ा यहाँ पर, कॉकी बॉल तो जहाँ से छोड़ोगे उसी नीचे आएगा, उसी जगह पर आएगा। तो पत्ते को छोड़ो, पत्ता छोड़ा यहाँ था वो जगह वहाँ चला जाए। क्यों? क्योंकि हवा ने उसको वहाँ से घुमा दिया। वो इतनी हल्की चीज़ थी कि हवा ने उसको धक्का देके वहाँ से वहाँ पहुँचा दिया और बहुत देर से पहुँचा। ठीक है, तो गैलीलियो साइंटिस्ट जो था उसने डिस्कवर किया, उधर कई एक्सपेरिमेंट किए। उसने बोला आपकी तमाम बॉडी को छोड़ोगे ना, जिस भी जैसा मैं तजुर्बा करके देखा, ये लाइट है, ये हैवी है, इसके मुकाबले में। तो गैलीलियो एक साइंटिस्ट ऐसा होता तजुर्बे, उससे भी बहुत टावर पर चढ़ गया, टावर पर चढ़ के उसने चीज़ों को छोड़ा, कई चीज़ों को छोड़ा, उसने खुद नहीं जंप लगाई उसने, लेकिन दूसरी चीज़ों को छोड़ा। तो उसने बोला कि भाई आप जितनी भी बॉडी को, जितनी तमाम बॉडी को जब भी छोड़ोगे, चाहे उसका वज़न ज़्यादा हो चाहे उसका वज़न कम हो, वो साथ एक ही एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे। ठीक है, ज़मीन में एक साथ टकराएंगे। ये गैलीलियो ने बोला। उसने ये बोला कि उस बॉडी का, आपने कहा इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, या अगर साइज़ ही डिपेंड करो, मैं स्केल ले लूँ, स्केल का साइज़ तो लंबा है ना ज़्यादा। तो गैलीलियो ने बोला कि मास पे और साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी बॉडी को छोड़ोगे दोनों एक साथ ज़मीन पर आएंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले जो है एरिस्टोटल भी एक साइंटिस्ट था, वो यही कहता था तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो, जैसे आप लोगों ने बोला ज़्यादा कॉकी बॉल है वो पहले आ जाएगी और लाइट बॉल है वो बाद में आएगी। एरिस्टोटल भी यही कहता था भाई जो जिसका वजन ज़्यादा वो ज़्यादा पहले नीचे आएगा, जिसका वजन कम है वो बाद में आएगा। तो ये एरिस्टोटल की जो थिंकिंग थी उससे ख़िलाफ़ थी ये बात। गैलीलियो ने बोला नहीं, गैलीलियो ने तजुर्बा किया तो बोला दोनों साथ आएगी नीचे। तो अच्छा अब जो है होता क्या है, हमने कहा, मैंने कहा एक पत्ता छोड़ो ऊपर से, एक पत्ता आपने दरख्त से तोड़ा, वो छोड़ा और कॉकी बॉल पहले आ गई नीचे, पत्ता बाद में। क्यों? क्योंकि पत्ते को हवा ने हिला दिया, हवा उसको रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन होता है रियल में, हकीकत में क्या होता है, किसी भी कोई भी बॉडी कितना ज़्यादा उसका मास हो, कितना ज़्यादा वजन हो, कितना बड़ा साइज़ हो, वो कितनी छोटी बॉडी हो, अगर दोनों को एक साथ छोड़ो तो ज़मीन पर एक साथ ही गिरेंगे। अगर शर्त ये है कि अगर आप जिस जगह खड़े हो उस जगह एयर ना हो, हवा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार गायब कर दो आप किसी जगह, किसी कमरे में एयर गायब कर दिया आपने, इस कमरे में एयर पूरी आपने निकाली, वैक्यूम पंप पड़ता ना केमिस्ट्री में, वैक्यूम पंप से आपने कमरे में पूरी एयर निकाली। अब आपने पत्ता छोड़ो, आपने पत्ता लिया या कागज़ से टुकड़ा लिया और आपने कॉकी बॉडी दोनों साथ ज़मीन में गिरी, एक साथ ज़मीन में गिरी। पहले क्या था, क्योंकि हवा जो रोक रही थी उसको, तो जो कागज़ का टुकड़ा देर से गिर रहा था, लेकिन जब आपने एयर ही निकाल ली तो अब जो कागज़ का टुकड़ा वो कॉकी बॉल बिल्कुल एक ही वेलोसिटी से, एक ही एक्सेलरेशन ज़मीन में एक साथ टकराएंगे। फ़र्क क्या था, बीच में हवा मौजूद है। अगर हवा निकाल ली जाए तो कितना ही लाइट ऑब्जेक्ट हो, कितना ही हैवी ऑब्जेक्ट हो, एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से ज़मीन में टकराएंगे। समझ आ रही बात है? असल मसला क्या है उसका। अच्छा अब जो है हम तो बोलते हैं एक कार चल रही है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक कार जा रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकेंड, उसने एक्सीलेटर दबाया, कार की स्पीड बढ़ गई, उसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ गई। एक और उसके बराबर में एक और कार जा रही है,
वो पुराने मॉडल की है, उससे भी स्पीड बढ़ाई अपनी। उसने भी कहा मैं इसके बराबर पर नई कार के बराबर में चलाऊँ, लेकिन ज़ाहिर बात है वो नई कार पर तेज़ भागेगी। वो ये भी फुल स्पीड पर रखा हुआ, ये भी फुल स्पीड। पुरानी मॉडल लेके आया, पुरानी कार वो हमेशा पीछे ही रहेगी, ये नहीं होगी तो आगे ही रहेगी। हालांकि दोनों की फुल स्पीड है, ठीक है। आप बोलोगे यार इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, ये तेज़ भाग रही है, इसकी स्पीड कम है। तो डिफरेंट कार की डिफरेंट स्पीड हो सकती है। एक बंदा बाइक पर जा रहा है, वो फरारी से मुकाबला करा रहा था, फरारी से मुकाबला नहीं करा सकते ना। वो फरारी निकल भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा वो जा रहा है आपके बाइक के ऊपर। तो वो भी कौन सी बाइक, कायदन के वक्त की, तो चलेगी नहीं, स्लो स्लो चलेगी। हालांकि दोनों अपनी फुल स्पीड पर चल रहे हैं, लेकिन वो क्या होगा कि एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है। वेलोसिटी जब कम होती है तो एक्सेलेरेशन भी चेंज होगा। जिस कार की वेलोसिटी कम वेलोसिटी से चल रही है तो एक्सेलेरेशन भी कम होगा, जिसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों, एक कार आगे जा रही है ना, एक कार पीछे जा रही है। एक की वेलोसिटी कम है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलेरेशन में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इस मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हमने ये बोला कि किसी भी बॉडी को छोड़ोगे ऊपर से नीचे, चाहे वो लाइट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो हैवी, अगर एयर नहीं होगी दरमियान में तो दोनों एक ही साथ ज़मीन में टकराएंगे। जब एक साथ टकराएंगे तो इनमें एक्सेलेरेशन भी सेम होगा, एक्सेलेरेशन सेम होगा ना। अब लीनियर मोशन में क्या होता है, एक की स्पीड ज़्यादा है उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, एक की स्पीड कम है उसका एक्सेलेरेशन कम है, ठीक है। लेकिन इस मोशन में, वर्टिकल मोशन में कहो या मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में कहो कि जब दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से सेम वेलोसिटी ज़मीन में टकराए तो दोनों में एक्सेलेरेशन भी सेम होगा। ये जो सेम एक्सेलेरेशन है इसको कहते हैं ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस ग्रेविटी की वजह से उसमें मोशन हो रहा है। तो जिस मोशन की कहते हैं ग्रेविटी ड्यू टू, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब लिहाजा हम कहते हैं कोई भी बॉडी को ऊपर से ज़मीन पे छोड़ोगे उसमें एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट होगा? एक कार जा रही है रोड के ऊपर, पुराने मॉडल की कार जा रही है नए मॉडल की, दोनों की वेलोसिटी में फ़र्क है तो दोनों का एक्सेलेरेशन में फ़र्क होगा। इसका एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, एक्सेलेरेशन कुछ और होगा। लेकिन जब किसी बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में ऊपर से छोड़ा जाता है तो हमने बताया अगर एयर ना हो तो दोनों एक साथ ज़मीन में टकराएंगे। जब एक साथ टकराएंगे दोनों का एक्सेलेरेशन भी सेम होगा। तो इसका मतलब दुनिया में कोई भी बॉडी को, चाहे वो लाइट बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो, ऊपर से नीचे छोड़ोगे अगर तो उसका एक्सेलेरेशन फिक्स होगा, क्योंकि दोनों ज़मीन में साथ टकरा रही हैं। तो एक्सेलेरेशन का कम ज़्यादा तो होगा नहीं कि एक कोई पहले टकराए तो बोलेंगे ना उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा है, कोई बाद में टकरा रही है तभी तो एक्सेलेरेशन कम है, ये बोलेंगे ना। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि अगर बीच में एयर निकाल दिया जाए तो किसी भी बॉडी को छोड़ा, कितनी लाइट बॉडी हो कितनी हैवी बॉडी को छोड़ दिया जाए, ज़मीन में एक ही वेलोसिटी से नीचे जाएंगे और एक ही एक्सेलेरेशन के साथ नीचे जाएंगे। तो एक्सेलेरेशन का मतलब सेम है दोनों में। तो इस एक्सेलेरेशन की जो चूँकि सेम एक्सेलेरेशन है यानी कॉन्स्टेंट, इस एक्सेलेरेशन हमने फिक्स कर दिया, उस एक्सेलेरेशन को कहते हैं जी, या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ग्रेविटी की वजह से ज़मीन जो है, अब ये बॉडी नीचे क्यों जा रही है? जब इस बॉल को, इस रबर को मैं छोड़ता हूँ नीचे, मैंने इसको छोड़ा तो ये वहाँ क्यों नहीं चला गया, इसके बाद चला जाए, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके बाद चला जाऊँ। ये बोल रबर बोले मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके बाद चला जाऊँ, इसकी जेब में चला जाएंगे ना, मैं छोड़ूंगा नीचे ही गिर रहा है। तो ज़मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है बॉडी को, ज़मीन हर बॉडी को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचती है, जिसे कहते हैं ग्रेविटी। ज़मीन हर बॉडी को फोर्स लगा रही होती है जिसे कहते हैं ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी की वजह से इस बॉडी में एक्सेलेरेशन हो रहा है, जिसे कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस एक्सेलेरेशन की वैल्यू फिक्स होती है जो होती है, जिसे कहते हैं जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जी की वैल्यू होती है 10। तो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जब भी किसी बॉडी को वर्टिकल पोजीशन में हरकत दी जाए, नीचे से ऊपर फेंका जाए, जो ऊपर से नीचे फेंका जाए, तो ग्रेविटी या ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस फोर्स से खींच रही होती है उसकी वजह से उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलेरेशन होता है वो एक्सेलेरेशन कहते हैं ग्रेविटी, वो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो एक्सेलेरेशन फिक्स होता है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 भी लेते बाद पर पहले 9.8 लेते थे, अब आजकल ईज कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, आसानी करने के लिए अब ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जबकि लीनियर मोशन में जो हमने पीछे पढ़ा तो जब भी किसी कोई बॉडी जा रही है, एक कार किसी और वेलोसिटी जा रही है उसका एक्सेलेरेशन कुछ और होगा, दूसरी कार में किसी और वेलोसिटी जा रही है उसका एक्सेलेरेशन कुछ और होगा। तो लीनियर मोशन में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट का, मुख्तलिफ गाड़ियों का एक्सेलेरेशन डिफरेंट होता है, क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग है, कोई तेज़ भाग रहा है कोई स्लो भाग, सबकी वेलोसिटी अलग है, सबके एक्सेलेरेशन अलग है। लेकिन वर्टिकल मोशन में जब भी हमने बता चुके हैं कि अगर एयर निकाल दिया जाए तो वर्टिकल मोशन में सब एक ही साथ ज़मीन में टकराते हैं, तो मतलब एक्सेलेरेशन भी सबका सेम होगा। वर्टिकल मोशन में एक्सेलेरेशन हम सेम रखते हैं, उस एक्सेलेरेशन को कहते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। उस एक्सेलेरेशन को ए से जाहिर नहीं करते हैं,
उस एक्सेलरेशन को जी से जाहिर करते हैं। और जी और एक्सेलरेशन कितना होता है ये संख्या से निकाला है, इसकी वैल्यू आई है 10। यानी हर बॉडी जिसको भी ऊपर दिन की छोड़ोगे उसमें एक्सेलरेशन आप नहीं पता होगा कितना एक्सेलरेशन है, आप बोलोगे इससे एक्सेलरेशन फिक्स है, क्योंकि चाहे लाइट बॉडी हो चाहे हैवी बॉडी हो एक ही एक्सेलरेशन नीचे आ रहे होंगे। तो वो एक्सेलरेशन कितना है वो 10 है। और इसी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप बोलोगे उस बॉडी का एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले 9.8 बोला करते थे, लेकिन 9.8 पे इतना पॉइंट में ध्यान नहीं, झंझट से आधार तक अंदर बोल दिया, अब 10 फिक्स कर लो। तो हर बॉडी को जब भी वर्टिकल पोजीशन में मूव कर रही होगी, याद रखना जब भी कोई बॉडी वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल समझते हो ना, इसे वर्टिकल पोजीशन कहते हैं, इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन कहते हैं। जब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो एक्सेलरेशन कुछ और होगा, क्योंकि किसी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी। जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, किसी की वेलोसिटी कम होगी एक्सेलरेशन कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। लेकिन वर्टिकल पोजीशन में कोई बॉडी मूव कर रही हो, नीचे से ऊपर जा रही हो या ऊपर से नीचे आ रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है और वो होता है 9.8 या 10। 9.8 की कहानी छोड़ दो, उसका एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकंड। 9.81 से करें ग्रेविटी की वैल्यू रख के तब भी सही है। हाँ और सही है, लेकिन हमने जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ जी इज अप्रोक्सीमेट टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। यानी आप 9.8 के झंझट पे पड़ेंगे, 9.8 को मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करा था। मैं कहूँ 10 को 2 से मल्टीप्लाई करा फॉरन आंसर देते हुए क्या आंसर आएगा 20। मैं कहूँ 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई कराओ, तब सोचोगे ना, तो कैलकुलेशन आसान हो गई ना, 10 से मल्टीप्लाई करना आसान हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 330। अब 9.8 को मैं कहूँ 13 से मल्टीप्लाई कराओ तो सोचते रहोगे, लेकिन मैं कहूँ 10 को 13 से मल्टीप्लाई कराओ तो 130, 10 को 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 13 से 10 से मल्टीप्लाई 130, 10 13 या 13 10, समझ आ रही है। तो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन, ईज ऑफ कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन में आसानी पैदा करने के लिए हम 9.8 अब नहीं लेते, हम 10 लेते हैं। और ये 10 क्या वैल्यू, किस चीज़ की वैल्यू है, एक्स। 9.8 अब नहीं लेते, 10 लेते हैं। पहले पुराने ज़माने में 9.8 लेते थे, अब हम 10 की वैल्यू लेते हैं, क्योंकि 9.8 को राउंड ऑफ करो तो क्या बनेगा 10 ही बन जाएगा ना। 9.8 है, उसको राउंड करोगे तो 9 के बाद पॉइंट में 5 से बड़ा नंबर हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ईज ऑफ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम 9.8 को की जगह 10 लेते हैं। तो 10 क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। एक्सेलरेशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है, ज़मीन फोर्स से खींच रही है, जमीन बॉडी को खींच रही थी। जब इस बॉडी जब आईबैस में तो कोई फोर्स लग रही तभी तो नीचे जा रहा है ना, ये इस पर ज़मीन फोर्स लगा रही है। अगर ज़मीन पर फोर्स ना लगाए तो ये तो यहीं पर खड़ा रहे, या ज़मीन रिपल्शन की फोर्स लगाए तो ये ऊपर जाना शुरू हो जाए। जब आप ज़मीन, ये आपकी अर्थ है, ठीक है, आपका अर्थ, जब आप अर्थ से बाहर निकल जाते हो, ये आपका अर्थ है, ये आपकी ज़मीन है। आप अर्थ के सरफेस में मौजूद हो, जहाँ पर भी मौजूद हो, ज़मीन आपको सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर से आप बाहर निकल गए, आप जहाज़ निकल गए, बाहर निकल गए, आप इसमें जहाँ कहते शटल में चले गए, शटल में बैठ गए, शटल निकला, ये ज़मीन के ऊपर एक गैस का गिलाफ होता है, ठीक है, उस गैस के गिलाफ से बाहर निकला है, अब आप चले गए स्पेस में चले गए। अब स्पेस में जाने क्या होता है, अब ज़मीन आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रही होती, वहाँ बिल्कुल कहते हैं हवा में तैर, देखा ना फिल्मों में ड्रामों में, अब हवा में तैर रहे होते हो तो ज़मीन क्यों फोर्स लगा रही, क्योंकि आप ज़मीन की फोर्स से बाहर आ गए, ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर आ गए। अब ज़मीन कोई फोर्स ही नहीं लगा रही, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे नहीं, तो ख़ास किस्म का लिबास पहनकर जा रहे होते हो। अगर वो लिबास नहीं पहनोगे तो आपके ऊपर जिसम फट जाएगा, आपकी आँखें बाहर, दांत बाहर, आँखें बाहर, सब कुछ बाहर आ जाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर एक खास किस्म का, ये जो गैस का जो गिलाफ होता है ना, गैस का पूरा गैस की पूरी सराउंडिंग के पूरे में ज़मीन को घेरेंगे, उसका किसी कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हर बंदे को मिलेगा, ज़मीन पर मौजूद हर बॉडी, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हवा का प्रेशर। ये हवा का प्रेशर हमारे पर मौजूद होता है, जिसकी वजह से हम जिंदा सलामत रहते हैं। और इस हवा का प्रेशर को ख़त्म कर दो तो हमारी आँखें बाहर आ जाएंगी, हमारे दांत बाहर आ जाएगा, हमारी आँखें बाहर आ जाएंगी, सब बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं जब भी स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स जब भी स्पेस में जाते हैं शटल में या किसी भी जरिए, तो खास किस्म को देखा है, खास किस्म का लिबास होता है, उस लिबास से बाहर नहीं आ सकते। जहाँ लिबास है वो हिस्सा बाहर निकालेंगे वो फटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एयर का प्रेशर बाहर है ही नहीं, एयर प्रेशर नहीं है तो अंदर तो ब्लड जा रहा है ना, ब्लड प्रेशर मारेगा बाहर आ जाएगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। खास किस्म लिबास बनते हैं। तो हम बनाने का मकसद है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, ज़मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही होती है, उसे कहते हैं ग्रेविटी। उस ग्रेविटी की वजह से हर बॉडी ज़मीन पर नीचे आ रही होती है और एक ही एक्सेलरेशन से ज़मीन पर नीचे आ रही होती है। उस एक्सेलरेशन को हम ए से जाहिर नहीं करते, जी से जाहिर करते हैं, और जी की वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 10। और जी क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसे कहेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम लीनियर इक्वेशन में हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन मोशन पढ़ी थी। तो फर्स्ट इक्वेशन मोशन हमारी क्या थी,
वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, ये पढ़ा था ना हमने, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, यही हमने पढ़ा था फर्स्ट इक्वेशन मोशन में। तो वो तो होता है लीनियर मोशन में, जबकि बॉडी कार रोड पर चल रही है तो उसमें आप लीनियर फार्मूला लगाओगे, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, अगर फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन मोशन लगाओगे, थर्ड इक्वेशन मोशन लगाओगे, जो भी चीज़ आपको मालूम करनी है, आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, एक्सेलरेशन मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, टाइम मालूम करना है, जो भी चीज़ मालूम करना है, तीनों इक्वेशन देखोगे, लगा दोगे और निकाल लोगे। लेकिन अगर कोई बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी भी इक्वेशन है, उसकी भी तीन ही इक्वेशन है, और वही निकली उसी तीनों इक्वेशन थे। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी क्या है, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी, तो उसको चेंज कर दो, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए की जगह जी लगा दो, वहाँ ए एक्सेलरेशन होता था, यहाँ जी एक्सेलरेशन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी एच इजिकल टू वी आई टी प्लस 1/8 स्क्वायर, यहाँ कर दो एच, यहाँ इन्होंने गलती की है एच एस एस गलती एच आएगा, यहाँ पर ये मेंशन कर लो एच आएगा, एस की जगह एच आएगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस नहीं ले रहे हो, क्या ले रहे हो, हाइट ले रहे हो, हाइट ले रहे हो, ज़मीन कितना ऊपर है। एच इजिकल टू वी आई टी प्लस ए इजिकल टू वी आई टी प्लस होता है माइनस होता है फार्मूले में, वी टी प्लस प्लस जो माइनस लगा दी, ये भी गलती है, ये प्लस 1/2 ए की जगह जी टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और तीसरा ये टू वो फार्मूला क्या था, 2as था, यहाँ पर 2g एच हो जाएगा, एस की जगह एच, ए की जगह जी इजिकल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी एस। ये तीन इक्वेशन हो गई जबकि बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रही है। समझ आ गई बात ये? तो क्या चेंज हुआ, सिर्फ एक्सेलरेशन चेंज हुआ और डिस्टेंस एस की जगह एच लग गया, हाइट हो गई, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। वर्टिकल मोशन में डिस्टेंस नहीं देखते, हाइट की बात होती है। ठीक है, समझ आ रही बात ये हो गया। अब एक न्यूमेरिकल का देख लेते हैं ताकि ये चीज़ और अच्छी तरह समझ में आ जाए। न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, अ बॉल इज थ्रोन, देखो अब बोले अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी थी। बोला एक बॉल को आपने ऊपर फेंका है, इस वेलोसिटी से 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है। The ball will be showing down due to pull of earth gravity on it। अब बॉल जब नीचे से ऊपर फेंकोगे तो बॉल नीचे से ऊपर जाएगी तो वक्त आके रुकेगी ना, रुक के दोबारा वापस आएगी, ऐसा नहीं वो जाती चली जाएगी। अब एक बार बॉल फेंकी वो निकल गई, ज़मीन से बाहर तो नहीं निकलेगी ना, इतनी ताकत तो किसी में, इतना तो ऐसा छक्का तो वो भी नहीं लगा था, कौन नहीं लगा था, क्या नाम है उसका, शाहिद आफरीदी। शाहिद आफरीदी छक्का लगाया था बहुत डाल, लेकिन ज़मीन से बाहर तो नहीं गई ना वो, तो ज़मीन से ही बाहर निकल जाए। तो ऐसा छक्का अभी किसी ने, अब कौन लगाता है आने वाले वक्तों में, तो ज़मीन से बाहर ही चली जाए बॉल। ठीक है, तो ज़मीन से जब भी आप ऊपर फेंकोगे बॉल तो वो ज़मीन से ऊपर जाएगी, खत तक जाएगी, फिर उसके बाद वापस बॉल को नीचे वापस आना है। अच्छा आगे क्या बोल रहा है, एंड विल रिटर्न बैक टू ज़मीन, वापस आएगी। फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। बोले वो टाइम निकालो, ज़मीन से आपने बॉल को फेंका ऊपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन हमारे पास है, एक बॉल को देखो, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक बॉल को फेंका है आपने, ये एक बॉल है, ठीक है, आप ये ज़मीन पर खड़े हो, ये ज़मीन है, आप इसमें खड़े हो, एक बंदा है, ये इसका मुंह है, ये दोनों हाथ ऐसे ही बनाते हैं ना बंदा, ये जो दोनों हाथ हो गए उसे दोनों, ये वो बॉल को फेंक रहा है, ये बॉल उसका हाथ, उसने बॉल को फेंका, बॉल ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, उड़ जाएगी, बहुत ताकत से फेंका, यहाँ तक चलेगी, चलो यहाँ। ठीक है, एक वक्त आएगा रुकेगी बॉल, अब यहाँ पर जाएगी, रुक जाएगी। अब किस वेलोसिटी से फेंका, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फेंका था उसने, 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका था, इनिशियल वेलोसिटी आ गई बॉल की 12 मीटर पर सेकंड। अब जब बॉल यहाँ से जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, एक वक्त आकर रुकेगी, जब बॉल रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वी एफ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इस पर जी एक्सेलरेशन हमने बता दिया फिक्स होता है, जब भी कोई वर्टिकल पोजीशन मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन फिक्स होता है, उस एक्सेलरेशन को जी से जाहिर करते हैं, जी जो कितना होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब बोले टाइम, अब इसमें माइनस लगाई, मैं बता दो माइनस क्यों लगाया। अब बोले इस बॉल को ज़मीन से जब ऊपर गई, ज़मीन से जब तक वो रुकती जाती है ऊपर जाके, जब जाके रुकेगी तो ज़मीन से जैसे फेंका, अब वहाँ से स्टॉप वॉच ऑन कर दो, स्टॉप वॉच कितना टाइम लगेगा ज़मीन से बिल्कुल हाइट तक जाने में, बस यहाँ पर आके रुकती है तो कितना टाइम लगेगा ज़मीन से यहाँ तक पहुँचने में, टाइम कितना लगा, टाइम मालूम करना। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब हमने फार्मूला देखा पीछे, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी फार्मूला देखा था पीछे, पीछे देख लो, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस पहली इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, यही था हमारा लीनियर इक्वेशन में फार्मूला क्या था, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ में फार्मूला बना वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। अब इस इक्वेशन में आपको फाइंड क्या करना है, आपको क्वेश्चन में टाइम फाइंड करना था, तो आप टाइम को अलग कर लो तो टाइम किसके बराबर, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी बन जाएगा, यही समझ में आ रहा है। आपको टाइम मालूम करना है तो वी आई को उधर भेज दो,
तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, और टाइम से क्या मल्टीप्लाई, जी मल्टीप्लाई, जी को डिवाइड करा दो, तो टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी ए अपॉन जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई थी बॉल की, 0 हो गई थी, माइनस वी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 12 अपॉन जी की जो वैल्यू रखी -10। अब देखो -10 क्यों रखा, अब देखो बॉल को आपने नीचे से ऊपर फेंका, बॉल की आपने 12 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका था ना, बॉल जा रही है ऊपर, जा रही है ऊपर, जा रही है ऊपर, जा रही है, जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है तो और जाती चली जाएगी, वो तो जाती चली, बढ़ रही है ना तो भागती चली जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब और भागती चली जाएगी ना ऊपर, वेलोसिटी बढ़ रही है और भागती चली जाएगी, वो तो बढ़ रही तो भागती ही चली जाएगी, और आसमान में चली जाएगी, ऊपर क्योंकि फैसला पड़ लेगा उसको, कम हो रही है बढ़ रही है,